यहीं का रहने वाला भी हूँ। मुझे कुछ बहुत सारे मसाइल का यहाँ खुद भी पता है। हमारे यहाँ ग्रेटर बारामूला फोरम के नाम से एक सिविल सोसाइटी है। यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट जो लोकल हैं उनकी तरफ से हमें फीडबैक आया। तो ट्रांसपोर्टर्स जितने भी यहाँ यूनियंस हैं जो बारामूला में काम करते हैं ऑपरेशनल, वो भी हमारे साथ बैठे थे। तो जो भी यहाँ लोकेलिटी के इश्यूज़ हैं, कुछ बस सर्विसेज को लेके जो कन्वेंशनल पुरानी बस सर्विसेज थी हंदवाड़ा बारामूला कुपवाड़ा को लेके, या बारामूला से टंगमर्ग गाड़ी नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, उसके बारे में कुछ चीज़ों पे हमने बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन ले लिया कि बस सर्विस चलेगी बारामूला से लेके टंगमर्ग तक, बारामूला से लेके कुपवाड़ा तक, जिसकी ज़रूरत है। इसी तरह से हमने कल जैसे डिमांड आई यहाँ से बारामूला से श्रीनगर से लेके सलामाबाद तक भी एक बस सर्विस चलाई, क्योंकि ताजिर साहिबान आते हैं श्रीनगर से, अक्सर टूरिस्ट्स भी अब आते हैं कमान पोस्ट को देखने के लिए। अब थोड़ा हालात बदल गए हैं, तकाज़े अब डिफरेंट है, सिचुएशन जो बाहर है डिफरेंट है, तो इसी तरह से हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करती है जो लोग। और जो बारामूला टाउन के बिल्कुल जो कुछ मसाइल हैं, जो मैजिक सर्विसेज या छोटी छोटी जो ऑटो सर्विसेज चली हैं, ई ऑटोज़ आए हैं, इसको हम कैसे ज़ाब्तगी में अब रखेंगे, उस पर बहस हुई, उस पर बातचीत हुई, उस पर कुछ डिसीजन हम सोच विचार करके राइटिंग हम ऑर्डर्स दे देंगे। तो इसी तरह से बारामूला के जो यहाँ के वसनीक हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की, तो हमने उनका कुछ चीज़ों का नोट किया, कुछ चीज़ों का ज़ाला हो गया, डिसीजन हो गया। तो जिन चीज़ों का नोट भी लिया गया उन चीज़ों पर सोच विचार करके क्या करना चाहिए हमें वक्त के मुताबिक वो कर लेंगे। क्या मुझे जो नोटिस में आई, कुछ मैं भी बचपन यहाँ से गुजारा हूँ, कुछ रूट्स पे गाड़ियाँ गायब हो चुकी थी, उन पे मैंने ट्रांसपोर्टर साहिबान से गुजारिश की कि वापस वो रिवाइव करें। टाउन के आसपास वाले इलाके हैं, एक तो वो है। दूसरा जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर साहिबान के अपने भी कुछ मसले हैं कि लाइक सोमो स्टैंड एक ही है, जगह नहीं है। तो मैंने आज फीडबैक ले लिया, मैं कल इंशाल्लाह कॉल ऑन लोकल डिप्टी कमिश्नर साहब आल्सो। कुछ चीज़ें उनकी लेवल के हैं, उनकी इंटरवेंशन चाहिए हमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की है, तो मैं उनके नोट्स में लाऊंगा, उनको लेके हम इंशाल्लाह फिर उन चीज़ों पे भी कोई फैसला करेंगे। कुछ तो मेरे अपने इलाके हैं, मैं आजीबल में जन्मा हूँ, शीरी में पला हूँ, तो मुझे पता है दोनों इलाकों की बहुत पोटेंशियल है टूरिज़म को लेके। हाजीबल का चूँकि मैं रहने वाला हूँ, मुझे पता है वहाँ 4-5 सोमो चलती हैं, वहाँ सोमो सर्विस के अलावा अभी बस सर्विस की फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पे अभी रोड पे जो क्रैश बैरियर्स हैं वो नहीं लगे हैं, कुछ जगह पे लगे हैं। लास्ट ईयर हमने रोड सेफ्टी फंड में डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके कुछ पोर्शन में वहाँ बैरियर लगवा दिए हैं। इस साल भी इंशाल्लाह कुछ करवा देंगे। जैसे ही हाजीबल का रोड बड़ी बस सर्विस के लिए काबिल हो जाएगा, बस सर्विस भी चलेगी। इसी तरह से शीरी इलाके में आपको गवास टाइप से वहाँ के इलाके हैं, अगर वहाँ कहीं बस सर्विस की ज़रूरत है तो जहाँ कहीं भी होगी, मेरी गुजारिश है, मेरे साथ ट्रांसपोर्टर साहिबान भी दाएँ बाएँ मेरे बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों की डिमांड है, लोगों की डिमांड के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें हमारे जितने भी यहाँ टूरिज़म स्पॉट्स हैं उनका भी बढ़ावा हो सकता है। ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की है उस इकॉनमी पे एक पॉजिटिव मस्बत एल ज़्यादा हुए होते तो आपको ये शिकायत नहीं आई होती सुनने को, यहाँ जो आपको ज़्यादा मिली जी वहाँ बस सर्विस नहीं है, यहाँ बस सर्विस नहीं है, यहाँ बस सर्विस नहीं है। मैं मानता हूँ कि एल इसीलिए दिया जाता है लेटर ऑफ अथॉरिटी कि पहले रीज़नेबिलिटी देखी जाती है, क्या इस गाड़ी की ज़रूरत है, तब जाके इजाज़त मिलती है किसी आरटीए की तरफ से कि आप ये गाड़ी खरीद लें। तो अभी मुझे लगता है कि जो पिछले 30 साल में ट्रांसपोर्ट का इरोजन हुआ था, ख़ास तौर पे जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा बस सिस्टम, उसका इरोजन हुआ था, जो सिर्फ पिछले 1 साल में वापस आने लगा। लोग बस सिस्टम में इन्वेस्ट करने लगे, लोग बसें लाने लगे। इतने 30 साल में जो हमारी सोमो ड्राइवर साहिबान हैं उन्होंने बहुत खिदमत की है इस जगह की, उनके हालात बहुत नामुनासिब थे बसेस के चलने के लिए, उनके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब थोड़ा बदल गया है, अब मुझे वापस लगता है कि सोमो वाला कल्चर जो है, सोमो गाड़ी का जो कल्चर है वो डिमांड कम है, बसेस की डिमांड बढ़ रही है। तो ये एक डिमांड सप्लाई का इशू होता है, जहाँ तक डिमांड रहेगी सप्लाई भी होगी उस हिसाब से। जब सरकार को लगेगा कि हाँ पहले देना बंद करना है तो उस टाइम पहले बंद किया जा सकता है।
उड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बैटरी ऑटो नहीं था। परसों ट्रक एक चली गई नेहरू पार्क में, मैं वही बता, नेहरू पार्क में बस चली, ट्रक चली गई, वो तो ऑटो नहीं था। एक्सीडेंट एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट सिर्फ ई रिक्शा का होता है। एक्सीडेंट सोमो का, उसी को हम ई रिक्शा बोलते हैं, बैटरी ऑपरेटेड जो ऑटो है उन्हीं का एक्सीडेंट नहीं होता है। एक दो इंसिडेंट हो गए, एक आपने देखा लफ्जन में वो चला गया कहीं में भी, शाम के इसके इनपुट्स थे कि कुछ बहुत लेट देर है, वो झेलम के किनारे चल रहा था, किस हालात में वो झेलम में गिर गया, वो अलग एक मैटर ऑफ इंक्वायरी है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट तो हर किसी गाड़ी के आपने सुने हैं, तो उनको उस पर इल्ज़ाम ना दिया जाए। हाँ, ई रिक्शाज़ की अपनी एक पॉलिसी है, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है। उनको हमने बाज़ाब्ता मना किया है नेशनल हाईवे पे चलने के लिए, उनको हमने श्रीनगर में मना किया है आपके एयरपोर्ट रोड पे चलने के लिए, आपके लाल चौक पे चलने के लिए, जहाँ हमें वल्नरेबिलिटी लगती है। जहाँ ई रिक्शा मुनासिब है उनके लिए हमने रूट मुकर्रर किए हुए हैं। शुक्रिया। श्रीनगर से इस्लामाबाद तक सर्विस जाती है, वहाँ से कमांड पोस्ट थोड़ी ही दूरी पे है। वहाँ अगर आर्मी, लोकल आर्मी का डिसीजन और अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अगर वो उनको कमांड पोस्ट तक भी जाने देते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी तरफ से जो सैंक्शन मिली है, इस्लामाबाद एक बहुत ही बड़ा आबादी वाला इलाका है, उनको बस सर्विस चाहिए थी श्रीनगर के लिए, वो चलती है 2 दिन से बिल्कुल बाज़ाब्ता चलती है। आज भी मैं उड़ी में खुद भी था, तो मेरी आज भी ये शहादत आई कि वो बस सर्विस सुबह गई।